हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट बात को कहेगी। और बाकी आप तो मेरे पीछे दी गई स्क्रीन में आप देख के समझ गए होंगे, तो इस जजमेंट को समझते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। आइए बात करते हैं इस इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट का हाल ही में एक लेटेस्ट जजमेंट आया, जहां पे ये कहा गया कि पत्नी के लगातार अनुपस्थित रहने पर एक पक्षी जो तलाक को बरकरार रखा, कहा प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत न्याय के सिरों का विफल नहीं कर सकता। जो मैटर था, जिसमें विवाह विच्छेद की जो कार्रवाई 2011 में शुरू की गई थी, जिसमें अपीलकर्ता यानी पत्नी की गैर उपस्थिति के कारण 2014 में खारिज कर दिया गया था। इसके बाद प्रतिवादी पति ने विवाह विच्छेद के लिए नई कार्यवाही शुरू करी। हालांकि अपीलकर्ता यानी पत्नी शुरुआत में उपस्थित हुई, तथापि वह साक्ष्य के जो चरण में 12 तारीखों पर उपस्थित नहीं हुई। इसके अलावा जो अपीलकर्ता यानी पत्नी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 6 तारीख तय की गई, उनकी गैर उपस्थिति के कारण अवसर 2018 में बंद कर दिया गया था। अपीलकर्ता यानी कि पत्नी ने साक्ष्य पेश करने का जो अवसर बंद करने के खिलाफ आदेश वापस लेने का आवेदन दायर किया। हालांकि उसके आवेदन पर 12 तारीखें तय की गई थी, लेकिन वह उपस्थित होने में विफल रही। तदनुसार अभियोजन के अभाव में आवेदन को खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने आदेश वापस लेने का जो आवेदन दायर किया और कार्यवाही से अनुपस्थित रही। नतीजन 2021 में तलाक देने का एक पक्षी आदेश पारित किया गया। इसके बाद अपीलकर्ता पत्नी ने 1 जुलाई 2022 को 2021 में दी गई तलाक की एक पक्षी डिक्री के खिलाफ उस आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन के साथ देरी माफी का आवेदन दायर किया। इसे अतिरिक्त प्रमुख न्यायाधीश परिवार न्यायालय मुरादाबाद द्वारा खारिज कर दिया गया। अदालत ने पाया, भले ही कुछ मेडिकल दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न किए गए थे, फिर भी कोई वास्तविक बाधा नहीं थी जिसने उन्हें नवंबर 2021 से जुलाई 2022 तक की जो लंबी अवधि के जो आदेश वापस लेने का आवेदन को दाखिल करने से भी रोका। अपीलकर्ता का पिछला आचरण स्पष्ट रूप से कार्रवाई में अनुचित देरी के लिए उसकी लापरवाही या जानबूझकर किए गए कृत्य को सामने लाता है। तलाक मामले में कार्यवाही वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। इसे बहुत पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया था कि कोर्ट ने बताया कि उस देरी का कारण जो अपीलकर्ता द्वारा बार बार स्थगन की मांग करना और कार्यवाही में उसकी बार बार अनुपस्थिति सुनिश्चित करना, इस प्रकार में लगभग 7 साल की देरी की। अदालत ने यह भी पाया कि भले ही निचली जो अदालत ने मामले को एक पक्षी अंतिम सुनवाई के लिए जो सूचीबद्ध कर दिया था, लेकिन उसे अपीलकर्ता यानी कि पत्नी को पेश होने का अवसर दिया। हालांकि अपीलकर्ता यानी पत्नी ने कार्रवाई को छोड़ना जारी रखा और अनुचित देरी का कारण बनी। इसके बाद न्यायालय ने यानी कि प्रमुख न्यायाधीश परिवार न्यायालय मुरादाबाद के आदेश को बरकरार रखा, क्योंकि आदेश वापस लेने के जो आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ करने या एक तरफा आदेश को वापस लेने की अनुमति देने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था। कोर्ट ने जो कहा वो जानते हैं। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता पर समझौता नहीं किया जा सकता। न्याय के उद्देश्यों को विफल करने अदालतों द्वारा लागू किए गए उस शुद्ध सिद्धांत का उपयोग करना वादी काम नहीं है, और अदालत की जो कार्य प्रणाली में यह असामान्य नहीं है, और कि कोई पक्ष का अदालतों द्वारा लागू किए गए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुचित लाभ उठाने की भी कोशिश करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने इस जजमेंट में कही। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कॉल पे भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, एक नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।